मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आंधियों में जलाते रहे चिराग, इस वक्त जबकि हमारे माहौल में खुदगर्जी, ज़रपरस्ती, नफ्सा नफ्सी की दबीज़ कोहर छाई हुई है और खलूस व मोहब्बत की कदरें दम तोड़ रही हैं। इंसानों और मशीनों में कोई फ़र्क नहीं रह गया। आज भी कुछ हमदर्द, मुखलस और मेहरबान इंसान अपने अपने हाथ पर ज़िम्मेदारियों की मशअलें उठाए दुखी इंसानियत की खिदमत करने में मसरूफ़ अमल है। उन्हीं प्यारे इंसानों में एक मुखलस शख्सियत फ़ायज़ा मुग़ल चेयरपर्सन FM फाउंडेशन की हैं, जो दर्द दिल की दौलत से माला माल हैं। तमा, लालच या खुद गर्जी से हट कर वो बेलौस मजबूर इंसानों के लिए मसीहा का दर्जा रखती हैं। वो इस चाँद और सूरज की मानद दिखाई देती हैं जो अपनी रोशनी खुद नहीं समेटते। वो इस फूलदार दरख्त की मानद दिखाई देती हैं जो अपना फल खुद नहीं खाते। वो उस दरिया की मानद दिखाई देती हैं जो अपना पानी खुद नहीं पीते। इनका कहना है कि अगर हम इन हवाओं को और फ़ज़ाओं का जायज़ा लें तो ये सब कुछ दूसरों के लिए हैं। बस वही ज़िंदगी पुरसरत होती है जो दूसरों के लिए हो। इंसान का काम है दूसरों के लिए जिए, सिर्फ अपने लिए जीना कोई जीना नहीं है। इंसान का नस्ब होना चाहिए, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। मैडम फ़ायज़ा मुग़ल साहिबा जो चेयरमैन FM फाउंडेशन भी हैं, वो हमारे दरमियान बैठी हैं। तो इनसे आज हम बात करते हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारी, कौन कौन सी इनको मुश्किलात आई, किस तरह इन्होंने सोशल वेलफेयर के कामों में हिस्सा लिया। इसके अलावा ये शायरा भी हैं, अदीबा भी हैं और लिखारी भी हैं। तो मैडम बताएं जी, आप सियालकोट में आप पैदा हुई और आपने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में मुलाजमत की, तो उसमें सोशल वेलफेयर के काम का जज्बा भी मौजूद था आपको। तो बताएं ज़रा कि किस तरह इंडस्ट्री डिपार्टमेंट पुंछ हो, उसमें सोशल वेलफेयर की सरगर्मी में किस तरह आपने हिस्सा लिया? जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे शुरू से ही ये कॉलेज के ज़माने से ही शायरी का शौक़ था, लेकिन एक रेगुलर एज ए सब्जेक्ट नहीं चुना, ना एज ए सब्जेक्ट इसको लिखा, लेकिन चंद मौक़ों पे शायरी करती रही। जबकि कोई मौका मिला उसमें पार्टिसिपेट किया और उसमें कुछ शेर कहे और शायरी की। सबसे पहले जब कॉलेज के पीरियड में, कॉलेज के ज़माने में आई वॉज द स्टूडेंट ऑफ BA ग्रेजुएशन, तब मैंने मुशायरा हुआ तो उसमें मैंने चंद शेर कहे जो पसंद किए गए। उसमें ये था, जो लिखा था सब कुछ उसमें तेरा था, तू ना उसको जान सका, तेरा था या मेरा था। टूटने वाली शय थी मिलकर हमने जो थामी थी, सपना आखिर सपना था, तेरा था या मेरा था। ये मेरा पहला एक शायरी का था, थोड़ा सा जो शेर के मुशायरा हुआ कॉलेज में, तो मैंने ये शेर कहे जो पसंद किए गए। उसके बाद यूनिवर्सिटी में आई वॉज इन मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस एंड मास्टर इन इकोनॉमिक्स, तो फिर वहाँ पे मैंने कुछ शेर कहे, वो माँ के हवाले से थे जो पसंद किए गए। तो उसमें ये था कि माँ के बारे में जब मैंने यूनिवर्सिटी में लिखा तो वो भी बहुत पसंद किया गया। उसमें था कि माँ के बारे में, सबको ही माँ प्यारी होती है, तो राना साहब माँ के हवाले से सबको बहुत अच्छा लगा। उसमें मैंने जो कहा उसमें ये था, हाथ उठाए तस्वीर माँ की मैं आज सोचती रही, मूरत ये कैसी खुदा ने बनाई मैं सोचती रही। आँखों की है ये ठंडक, सरूर है ये दिल का, सरमाया है ये कैसा मैं सोचती रही। जन्नत भी बना लो दुनिया भी बना लो, हुक्म रब्बी है ये कैसा मैं सोचती रही। तो ये शायरी यानी बुक फॉर्म में तो मैंने कभी नहीं छापी ना कही, लेकिन जब कभी कोई मौका हुआ तो उसमें मैंने कुछ कहा जो पसंद किया गया। अब सेक्रेटरी लाइब्रेरी एसोसिएशन भी मुंतखब हुई जी, उसमें आपको जो मुंतखब किया गया, तो उसमें कौन लोग थे जो जिन्होंने आपको मुंतखब किया और किस तरह मुंतखब हुई आप, और उसमें आपने क्या किए, वेलफेयर के काम किए लोग मिल मिला के सब ने, तो इसके बारे में ज़रा रोशनी डालें। उसमें ये था कि हमारी लाइब्रेरी पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस में PLA के नाम से एसोसिएशन थी, पाकिस्तान लाइब्रेरी एसोसिएशन।
उसमें लाइब्रेरियंस और टीचर हजरात भी, जो चेयरमैन हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, वो भी हिस्सा लेते थे। तो मुझे दोनों तरफ से कहा जा रहा था कि आप हमारे साथ आ जाएं, लाइब्रेरियन जो हजरात थे। तो जो टीचर्स थे हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि फ़ायज़ा आपको हम अपने पैनल में शामिल कर रहे हैं। तो ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ के जो लाइब्रेरियन ऑल पाकिस्तान और तमाम बुक सेलर और पब्लिशर इसमें मेंबर होते हैं, और ग्रेड 17 और ग्रेड 18 के लोग भी शामिल होते हैं लाइब्रेरियन, तमाम यूनिवर्सिटीज़, इंजीनियरिंग पंजाब, ये तमाम पाकिस्तान से। तो मैंने सेक्रेटरी जनरल का इलेक्शन लड़ा, तो असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल के लिए मुझे नॉमिनेट किया हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने, और फिर कोयटा इसकी बैलेटिंग थी और मैं सिलेक्ट हुई इसमें। और फिर हमने ये किया कि लाइब्रेरीज़ के लिए और लाइब्रेरियंस के लिए ये काम किया कि हमने पोस्टें अपग्रेड कराई, और इसके अलावा हमने कंप्यूटर सेल्स बनाए। फिर हमने ट्रेनिंग के लिए बाहर लोगों को भिजवाया, हॉलैंड भिजवाया लड़कियों को ट्रेनिंग के लिए 1-1 महीने के लिए। तो जो भी काम हो सका हमने लाइब्रेरियंस की वेलफेयर के लिए किया। ग्रेड्स के लिए, यानी कि जो लाइब्रेरी साइंस सर्टिफिकेट क्लासेस होती थी उसका पहले 9वां ग्रेड था, हमने उसको 12वां ग्रेड कराया। तो इस तरह से यानी कि प्रमोशन के लिए, लाइब्रेरी साइंस में प्रमोशन के लिए हमारे टीचर्स ने और मैंने रोल अदा किया। और इसमें हमारे जो प्रेसिडेंट थे वो उस्मान इब्राहिम थे, जो उस वक़्त के वज़ीर तालीम थे। शेख सदीक साहब डायरेक्टर थे गालबन? नहीं, ये तो जब इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में आई हूँ तो ये 2013 में हमारे डायरेक्टर पोस्ट हुए ये शेख सदीक साहब। तो वो बहुत ज़्यादा डिवोटेड थे फॉर द वेलफेयर और फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द बिल्डिंग्स को प्रिजर्व किया जाए, ओल्ड बिल्डिंग्स को। तो हमारी पूछो उस बिल्डिंग क्योंकि बहुत पुरानी थी, तो वो चाहते थे कि इसको प्रिजर्व किया जाए। इसके लिए उन्होंने NGOs बनाई एक, तो उसका नाम पूंछ हाउस वेलफेयर एसोसिएशन रखा। उसमें उन्होंने मुझे जनरल सेक्रेटरी रखा, और फिर हमने कुछ फंडिंग किया और फंड इकट्ठे किए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में, और हमने उसकी प्रिजर्वेशन के लिए, बिल्डिंग की प्रिजर्वेशन के लिए लपाइयाँ, ये वो बहुत सारे काम किए। तो ये था कि ये, और फिर मतलब एक पॉजिटिव थिंकिंग से इसमें कोई उन्होंने फंड भी मंजूर किया। फंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से फंडिंग। उसमें आपसे एक विरसा के अनुमान से एक नज़म भी आपने जो है, हाँ जी, उन्होंने कहा कि आप कुछ, आपने, हाँ जी, तो वो ज़रा उन्होंने कहा, बताइए ज़रा। उन्होंने कहा कि आप कुछ कहती हैं, तो मैंने कहा मैं शायरा तो नहीं हूँ इतनी बड़ी, ना मैंने इतना कुछ कहा। तो वो कहते हैं कि नहीं, बिल्डिंग के हवाले से लिखें, कि बिल्डिंग के हवाले से एक कुछ लिखें। तो फिर मैंने एक लिखा, जो कि फिर 2 दिन से सोचती रही और फिर एक लिखा, तो मैंने सुनाया। तो फिर उन्होंने ये जो विरसा के नाम से मैंने लिखा, तो ये मैं आपको सुनाती हूँ। खाली हैं हाथ उसके, नहीं विरसा जिसका कोई, खाली हैं हाथ उसके, नहीं विरसा जिसका कोई, असल है यही दौलत, इसे रखना संभाल के। मिटा देते निशान जो इमारतों के अपनी, मिटा देते हैं जो निशान इमारतों के अपनी, मिट जाते हैं वो खुद से, इन्हें रखना संभाल के। ये इमारतें हैं निशानी दिल वालों, ये समझ लो, खो जाए ना ये निशानी, इन्हें रखना संभाल के। काबा भी है विरसा इमाम वालों की निशानी, जिम्मा है ये तुम्हारा, इसे रखना संभाल के। जो करते नहीं हिफाजत विरसों की ए गुल, टूट जाते हैं वो खुद से, इन्हें रखना संभाल के। ये उन्होंने फिर बहुत पसंद किया सब ऑफिसर्स ने, क्योंकि मैं एज ए ऑफिसर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में काम कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि इसे मंजूरी किया और इसको पैसों इसको कंधा करा के फंड दीवार में लगाया, दीवार पे पूंछ हाउस की दीवार पे अब भी लगा हुआ है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के बाहर एक चश्मा की लिखा हुआ फ़ायज़ा मुग़ल के नाम से। मैं तस्लीम नहीं करती कि मैं बहुत बड़ी शायरा हूँ, लेकिन जो कहती हूँ थोड़ा बहुत कहती हूँ। एज ए शायरा, एज ए NGOs के हवाले से काम करती हूँ थोड़ा बहुत। कोई NGO के हवाले से आपने कोई किसी की मदद की हो, कोई ख़ास लोगों की, जिस तरह आप माशाल्लाह ध्यान रखती हैं, तो उसमें बताएं कि किस तरह आप, जिन्हें जो FM फाउंडेशन बनाई है, ये किस तरह काम कर रही हैं, आप किस तरह इसको चला रही हैं, उसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं?
तो ज़रा थोड़ा सा ये भी बता दें हमें। इसमें ये है कि इसमें जो FM फाउंडेशन बनाई है हमने 2002 में बनाई, ठीक है, और ये इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड हुई। हमने इसके लिए एक ऑफिस बनाया। ऑफिस में ये कि क्योंकि आई हैव टेकन द परमिशन फॉर द स्टिचिंग सेंटर्स एंड बुटीक, तो उसके लिए फिर ये था कि होटल का क़याम किया और बुटीक, और इसमें जो पुअर लेडीज़ थी उनको हम लोग सिलाई का काम देते थे, और वो मतलब दे अर्न द मनी, और इस तरह से बच्चे स्कूल के अगर दे नीड समथिंग यूनिफॉर्म्स वगैरह या कुछ थोड़ा बहुत हम हेल्प करते थे। इसलिए कि हमने इसको एज ए फंडिंग, हमने सोर्स ऑफ फंडिंग इसमें कोई भी नहीं था, सिर्फ सेल्फ फंडिंग से हम लोग काम कर रहे थे। जो भी काम किया इसमें हमने ना कोई बजट लिया, ना हमने अकाउंट्स खोले, ना हमने इस तरह से काम किया, जो भी किया खुद से किया है। हॉर्स एंड कैटल शो में आपने शिरकत फरमाई, उसमें वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने आपको ट्रॉफ़ी दी जी। तो उसका ज़रा पस मंज़र बताइए ना कि क्या है उसका पस मंज़र ये था कि हमारी इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन लगा करती थी ना हॉर्स एंड वो जो फोटो स्टेडियम में सालाना, तो उसमें हमारे सब ऑफिसर्स की ड्यूटी लगती थी, तो साथ ही हॉर्स एंड कैटल शो भी हुआ करता था। तो सब ये कहने लगे कि ये हॉर्स एंड कैटल शो कर रहे हैं लोग, तो आप भी करें अगर आपके पास है। तो हॉर्स एंड कैटल शो में ये आइडिया तो नहीं था, लेकिन फिर मेरे एक अंकल लगते हैं, उनका वहाँ पे सियालकोट में एक फार्म हाउस था, उसमें उन्होंने जर्सी ब्रीड्स बुल रखे हुए थे। तो फिर मैंने वो बुल लिया, वो लाहौर आया, तो लाहौर जब आया तो फिर मैंने उसको फर्स्ट टाइम प्रेजेंट किया, और दैट वाज वेरी हेल्दी, वेल्दी एंड वेरी ब्यूटीफुल बुल। लेके आए? हाँ जी, वो अकेला ही ट्रक में बैठता था, वो किसी को साथ ही बैठने देता था। अच्छा। वो एक तो ये था कि वो थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम था, वो जो पालने वाले थे वो इंग्लिश स्पोकन थे, तो वो कहते थे कि वो ये इंग्लिश ही बोलता है और इंग्लिश ही समझता है, और अकेला आएगा अकेला जाएगा, यू नो। तो वो हमेशा अकेला ही आया और फिर अकेला ट्रक में वेन करके लेके गया, और फिर उसको कहते हैं कि ट्रक में बैठा के पूरे अमाउंट में उधर उसको बैठा के और पूरा अनाउंस किया गया कि ये फर्स्ट प्राइज़ लेके आया लाहौर से हॉर्स एंड कैटल शो में। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि ये कोई लेडीज़ शायद पहले नहीं राबदी या वो थी, कौन, साजिदा राबदी आपके साथ थी, जेल की वजीर थी, पंजाब की वजीर थी वो जी, सोशल वेलफेयर की। हाँ जी। तो ये था कि लेडीज़ का जो आना था हॉर्स एंड कैटल शो में, बुल्स की प्रेजेंटेशन, ये काफ़ी रवायत नहीं थी, रवायत से हटके था, क्योंकि बहुत ही बुल जो था डेयरी फार्म की वजीर थी। अच्छा, हाँ, तो ठीक है, आपका मैडम बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आप तशरीफ लाई और हमें वक्त दिया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, मेहरबानी। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर